अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो मेन एसएलओ टॉपिक होगा वो होगा एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊँगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं या कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट, यानी वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी सिचुएशन है कि जो जब एक्स कंपोनेंट जो है वो इक्वल है वाई कंपोनेंट की। तो आपने एंगल फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है तो उसको हम बच्चों लिखते हैं ए एक्स, यानी ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब ए एक्स क्या होता है सर? ए एक्स होता है ए कॉस थीटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और ए वाई होता है ए साइन थीटा। अब अगर आप नोट करें तो दोनों साइड पे ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे बचेगा कास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बच्चों हमने एंगल फाइंड करना है। जब भी एंगल फाइंड करना होगा आपने टेन बनाना है, टेन थीटा। टेन सर कैसे बनेगा? सर टेन होता है साइन बाई कास। कास है, दोनों साइडों पे कास थीटे को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग कास थीटा ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे कास थीटा डिवाइड हो जाएगा। कास थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा। अब अगर कास कास के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 1 इक्वल होगा तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। सर ये टैन थीटा की इक्वल, हमने थीटा फाइंड करना है तो टैन इधर आके क्या हो जाएगा सर? इनवर्स, टैन इनवर्स। तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स, आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री, डिग्री में 45 के इक्वल होगा। और अगर आप रेडियन में बात करते हैं, रेडियन में ये पाई बाई 4 की इक्वल है। सर पाई बाई 4 की इक्वल कैसे आया? ये थोड़ा सा अगर आप समझा दें तो कितनी प्यारी बात होगी। बच्चों जो पाई होता है ना रेडियन में, रेडियन भी एंगल होता है, वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो अगर हम 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करें, दोनों साइडों पे 4, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 45 डिग्री होता है। तो डिग्री में 45 डिग्री होगा और रेडियन में पाई बाई 4 होगा। तो 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये रेडियन में एंगल है। ठीक है, 45 डिग्री या पाई बाई 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेडरल बोर्ड में आ चुका है। फाइंड आउट दी एंगल व्हेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज हाफ ऑफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना फोर्स का, यानी अगर हम लिखने में जाएं तो हम लिखेंगे एफ एक्स, वो हाफ है। किसका सर हाफ है? 1/2। किसका है? वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई का। तो एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा और हाफ एफ वाई होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, अब एफ एफ कैंसिल हो जाएगा। दोबारा हमने एंगल फाइंड करना है तो वही काम करेंगे सर, दोनों साइडों पे कास थीटे को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग कास थीटा ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? कास थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा बाई कास थीटा। अच्छा, कास कास के साथ कैंसल, 1 रह जाएगा, 1/2 साइन थीटा बाई कास थीटा टेन थीटा। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई
टेन थीटा हमने क्या फाइंड करना है सर, हमने थीटा फाइंड करना है। तो टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो ये बच्चों आपने कैलकुलेटर से टेन इन्वर्स 2 फाइंड कर लेना है। तो आपका आंसर डिग्री में यहाँ पे नमूदार हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, पेपर में हाफ की जगह ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा लो बेस क्वेश्चन है, कुछ भी बन सकता है। हाफ की जगह डबल भी लिखा हुआ आ सकता है। हाफ की जगह क्या आ सकता है, डबल भी। तो फिर सर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई लिखेंगे जी, 2 आ जाएगा फिर इधर। बाकी सारा एज इट इज़ कहना है, 2 उधर जाके फिर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट ऐसा लो बेस क्वेश्चन है, कहता है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना। आपको बच्चों जो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, वो आपको गिवन है 3i + 4g, और आपने यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का सर फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको मैंने बताया भी था कि यूनिट वेक्टर का ये आपके पास फार्मूला होता है। ऊपर वेक्टर इटसेल्फ होता है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर वेक्टर आपको गिवन है 3i + 4j एज इट इज़, ऊपर वेक्टर एज इट इज़, नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने मैग्नीट्यूड लेना सिखाया है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट होता है। ये जे के साथ कौन सा होता है सर, वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट क्या है, 4 का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा, इसको अगर हम फर्दर कैरी करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल, सॉरी ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर वेक्टर एज इट इज़, वेक्टर के साथ आपने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। नीचे क्या आएगा सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ऊपर 3i + 4j, तो नीचे आ जाएगा √25, और √25 क्या होता है, 5 के इक्वल होता है, √25 5। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, या लास्ट में आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप अलग-अलग 5 3 के नीचे भी आ जाएगा, और 5 j के नीचे भी आएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, कोई भी वेक्टर गिवन हो तो आपने यही फार्मूला लगाना है। ऊपर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर होगा ऊपर उसका वेक्टर आ जाएगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें और डायरेक्शन। आपको वेक्टर गिवन है 3i + 4j। अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी, एक आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और दूसरा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का क्या फार्मूला होता है, डायरेक्शन का लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, tan इनवर्स उसका y कंपोनेंट, नीचे उसका x कंपोनेंट, ऊपर y कंपोनेंट, नीचे क्या x कंपोनेंट। तो ये फार्मूले हैं फाइंड करने के, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करने के, ये आपके पास फार्मूले हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आते हैं, पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये बार लगा दिए, ए का मैग्नीट्यूड √ फार्मूला लगाएंगे, उसका एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या होता है सर, जो आई के साथ होता है वो आपने बताया कि एक्स कंपोनेंट होता है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा √25 विच इज़ इक्वल टू 5। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन बच्चों आपने फाइंड कैसे करनी है,
पहले मैग्नीट्यूड को सर डब्बे में पैकिंग, डब्बा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, डब्बे में पैक कर दिया। अच्छा आगे, अब हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड का सॉरी डायरेक्शन का क्या फार्मूला होता है? tan इनवर्स वाई कंपोनेंट क्या होता है पहले लिख लें, ए वाई ए एक्स। अगर बी वेक्टर होगा तो उसका लिखेंगे बी वाई और बी एक्स। तो tan इनवर्स ए वाई कितना है 4 है, ए एक्स कितना है 3 है। तो इसको आगे आपने सॉल्व कर लेना है, तो वो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो एंगल आ जाएगा डिग्री में। अब आपकी बुक की एग्जाम्पल है 2.1। एग्जाम्पल में क्या कहता है? एग्जाम्पल में कहता है अ पैडलर इज पुशिंग अ ट्रॉली ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद फोर्स। फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन। मेकिंग एन एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री विद रोड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है सर? आपने बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? वाई कंपोनेंट। तो आपने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अच्छा, एफ एक्स फोर्स कितनी है सर? फोर्स जो है ये बेसिकली 50 न्यूटन है। अच्छा, काज ऑफ एंगल कितना है सर? 30 डिग्री। अब जो काज 30 डिग्री होता है 50 इंटू काज 30 डिग्री आपके पास होता है अंडर रूट 3/2। क्या होता है? अंडर रूट 3/2 which is equal to 0.86, which is equal to 0.866। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा 43 न्यूटन, 43.3 न्यूटन। तो ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट आया सर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमने उसी तरह का वाई कंपोनेंट भी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? एफ वाई उसी तरह लिखेंगे एफ साइन थीटा, एफ कितना है 50, साइन ऑफ थीटा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है बच्चों? साइन 30 डिग्री हाफ होता है। तो 50 का जो हाफ आएगा ये बेसिकली 25 न्यूटन आएगा। 50 का हाफ क्या होगा? 25 न्यूटन। सर न्यूटन इसलिए क्योंकि फोर्स है। जी हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहता है कि अ फातिमा इज पुलिंग हर ट्रैली बैग विल क्लाइंबिंग अप द ट्रैम्प एट द स्कूल। फाइंड द फोर्स। आपने फोर्स फाइंड करनी। आपको दो कंपोनेंट गिवन है, एक्स भी गिवन है और वाई कंपोनेंट भी। एक्स कंपोनेंट कितना गिवन है सर? एक्स कंपोनेंट है 12 न्यूटन। एक्स आपके पास 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट कितना है? 5 न्यूटन। और आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है सर? हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट और फोर्स का वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या है सर? एक्स कंपोनेंट है 12 का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट क्या है? 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर जो है वो बच्चों आपके पास होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास आएगा 169 169 और 169 का जो
रूट होता है वो 13 होता है, 13 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है सर, न्यूटन है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फ़रमाए। बांटें आसानियाँ, शेयर करें। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह।